इस वीडियो में हम बात करेंगे पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। जब भी हम फंक्शन बना रहे होते हैं तो हम उसमें क्या है कि जो हमारा आर्गुमेंट है उसको पास करते हैं, हम आर्गुमेंट को देते हैं। जैसे कि जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है, हमारे जो ब्रेसेस है ये वाले, इसमें हम आर्गुमेंट को पास करते हैं। अब वो पास किस तरह से होगा, पास बाय वैल्यू होगा, पास बाय रेफरेंस होगा। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू में फ़र्क क्या है? जैसे कि पास बाय रेफरेंस करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसी जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है उसी को ही पास कर रहे होते हैं, और उसी में अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो वो ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसको भी चेंज करता है। तो पास बाय रेफरेंस का मतलब है ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल। और पास बाय वैल्यू का मतलब है कि ये उसकी क्या है, कॉपी बना देगा। जो भी हम पास करेंगे उसकी एक कॉपी बना देगा। तो जो भी हम वेरिएबल बना रहे होंगे पाइथन में, जो भी वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल नेम है वो क्या है, रेफरेंस होगा। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास एक एक्स है, वो 110 है मेरे पास, और मैं एक मेरा फंक्शन बना लेता हूँ माई फंक्शन। मैं इसमें 10 एक्स पास करता हूँ 10। तो ये क्या होगा, ये अब मैं इसको एक्स इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स, और 10 × 10 कर देता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 100। तो ओरिजिनली मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी, 10, और इस फंक्शन के थ्रू मैंने x की वैल्यू कितनी कर दी है, 100। तो क्या x की वैल्यू एक्चुअली में 100 हो गई है? नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। जब भी हम एक वेरिएबल पास करते हैं पाइथन में तो वो क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बना देगा। इस x की क्या किया इसने, एक डमी एक कॉपी बना दी। अब इस कॉपी में मैं जो भी चाहे करूं, लेकिन ये वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी ना। तो ये इसी तरह से हमारे पास बाय रेफरेंस का काम करता है ये। तो ये पास बाय रेफरेंस क्या बन गया, पास बाय वैल्यू बन गया। तो वैल्यू में क्या होता है, एक कॉपी बन जाती है। तो जब भी हम एक वेरिएबल पास कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या करता है, एक न्यू रेफरेंस बनाता है। न्यू रेफरेंस का मतलब है एक नया ऑब्जेक्ट, यानी एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये फंक्शन बनाया था, राइट? कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, स्क्वायर वाला फंक्शन। अब मान लेते हैं कि इस फंक्शन में हमने n था, हमारे पास x था। यहाँ पर x की जगह मैं n कर लेता हूँ, हर जगह n कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को कॉल किया मैंने, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने फंक्शन को कॉल किया और n की वैल्यू मैंने 10 पास करी इसमें। जैसे मैंने 10 पास करी तो 10 यहाँ आया n, तो 10 का स्क्वायर किया 100। तो n अब कितना हो गया, यहाँ पर n हो गया हमारा 100 के बराबर, और इसने n को रिटर्न कर दिया 100। तो क्या n की वैल्यू 100 हो गई है? नहीं। ये इसने क्या किया, जैसे ही हमने इसको वेरिएबल में पास किया तो इसने क्या किया, इसकी एक कॉपी बना दी। पास बाय वैल्यू हो गया ये। तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो अब इसकी कॉपी में मैं जो भी चाहे करूं। मान लेते हैं कि एक फोटो थी मेरे पास, ये एक फोटो थी मेरे पास, एक ओरिजिनल फोटो थी। मैंने इस ओरिजिनल फोटो को इसमें डाला। इस ओरिजिनल फोटो में जैसे ही मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने इस ओरिजिनल फोटो को नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी मैंने। ये मेरे पास ओरिजिनल फोटो थी, इस वैल्यू को, इस ओरिजिनल फोटो की जगह एक नई फोटो लाने की कोशिश करी मैंने। तो ये क्या करेगा, उस ओरिजिनल फोटो की जगह एक नई फोटो बना लेगा, और उस ओरिजिनल फोटो को ऐसे के ऐसे रख देगा। तो ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, नया वेरिएबल ही बना दिया, और उसमें चेंजेस कर दिए। और मेरे पास जो ओरिजिनल था उसको ऐसा का ऐसा ही रख दिया इसने। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अभी मैं प्रिंट करूं तो n यहाँ से रिटर्न क्या होगा, 100, और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, n की वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगी। तो इसने क्या किया, यहां से तो मैंने स्क्वायर किया, तो n का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और n की वैल्यू अभी भी कितनी है, 10 की 10 ही है। तो किसने क्या किया, जब मैंने इसको पास किया वैल्यू को, तो इसने क्या किया, रेफरेंस तो दिया मैंने इसका कि यहां से इसकी वैल्यू को उठा लो, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करने की ट्राई किया तो इसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कि ओरिजिनल वैल्यू को इंटैक्ट रखनी है, मेरे को ओरिजिनल वैल्यू ऐसे कैसे रखनी है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम पाइथन में वेरिएबल में, जब भी हम एक वेरिएबल को पास करते हैं तो वो क्या करता है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। नया ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी कॉपी बना देता है।
जब भी कोई वेरिएबल पास किया जाएगा तो वो क्या करेगा, एक कॉपी बना देगा। लेकिन जब हम लिस्ट पास करेंगे इसमें, अब एक एग्जांपल लेते हैं लिस्ट को समझने के लिए, है ना, कि लिस्ट में क्या होगा। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, माई फंक्शन। माई फंक्शन बनाया मैंने, एंड मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लिस्ट को पास करता हूँ। मेरी एक एल लिस्ट आई और मैंने एल लिस्ट के 0 इंडेक्स को अपडेट कर दिया और उसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 20। अब यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है मेरी, और इस लिस्ट को मैं कर देता हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये ले लेते हैं। अब माई फंक्शन को कॉल करते हैं और लिस्ट को मैंने ये लिस्ट को पास कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये लिस्ट को पास किया और मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट को। अब देखो हो क्या रहा है, इस लिस्ट को मैंने इसमें पास किया और इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे आया, और इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे आकर मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ से समझो इसको, ये हमारी लिस्ट है, तो इसने 0 इंडेक्स पे आया तो इसने क्या किया, 20 कर दिया और बाकी को ऐसा का ऐसा ही रख दिया। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, कॉपी पास कर रहे थे। वेरिएबल जब भी पास करेंगे तो वो क्या करेगा, एक कॉपी पास करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, एक नया क्या बना देगा, एक कॉपी बना लेगा उसकी, और उसको कॉपी में हम जो चाहे करें। लेकिन जब हमने लिस्ट पास करी तो इसने क्या किया, उस लिस्ट के अब उस लिस्ट के साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, अब यहाँ क्या कर रहे थे, हम उसको एक नई वैल्यू दे रहे थे, एक नया कुछ बना रहे थे। हमने एक ओरिजिनल फोटो ली और उस फोटो की जगह एक नई फोटो रखना चाह रहे थे हम। हमारे पास फोटो में तो 10 लिखा हुआ था, है ना, लेकिन हम क्या करना चाह रहे थे, एक फोटो, नई फोटो बनाना चाह रहे थे जिसमें हमें 100 लिखा हुआ होना चाहिए। तो उसने क्या किया, इस फोटो को तो ऐसा का ऐसा रख दिया, और उसने क्या किया, एक नई फोटो बना दी 100 की, जिसपे 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने हमारी लिस्ट को भेजा, इसको एक फोटो मान लो, इस फोटो में 11, 12, 13, 14, 15, 15 लिखे हुए हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो के एक पार्ट पे गया मैं और फोटो के 0 पे, और उसको चेंज करके मैंने 20 कर दिया। मैंने फोटो चेंज नहीं करी है, फोटो वो की वही है, मैंने शुरू का कुछ चीज को एडिट कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमने फोटो चेंज नहीं करी है, उसी फोटो में हम कुछ कर रहे हैं। तो जब भी हम लिस्ट पास कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। कॉपी नहीं बनने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या किया है, उसको कुछ नया नहीं बना रहे हैं हम। हमने क्या किया, सिंपली उसको 0 इंडेक्स पे गए और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमने क्या किया है कि 20 अपडेट हो गया हमारे पास, जो लिस्ट थी 11 की जगह हमारे पास 20 आ गया है। अब मैं एक और इसी को कोड को लिखता हूँ। अब मैं करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, और इसी में मैं क्या करता हूँ, एल जो हमारी लिस्ट है उसको मैं एक नया लिस्ट बना देता हूँ, 20, 30 एंड 40। अब क्या होगा देखो, अब होना क्या चाहिए, मैंने लिस्ट पास करी और इस लिस्ट में मैंने 20, 30 बना दिया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर लिंक ब्रोक हो रहा है। मैंने अब इस लिस्ट में कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट को अपडेट थोड़ी ना किया है, मैंने लिस्ट को नया कुछ बना रहा हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे एक फोटो थी मेरे पास, उस पर 100 लिखा हुआ था और उस पर 10 लिखा हुआ था। मैं उसको 100 एक फोटो बना रहा था जिसपे 100 लिखा हुआ हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फोटो है, एक लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नई लिस्ट बना दी मैंने। इस एल में मैंने क्या किया, एक नई लिस्ट को स्टोर करा दिया। तो वो तो लिस्ट बनी ही नहीं ना, तो ये क्या करेगा, मैं नया कुछ कर रहा हूँ, एक नई लिस्ट बना रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसकी कॉपी बना लेगा, तो ये वाली लिस्ट ऐसे की ऐसे इंटैक्ट रहेगी, तो ये लिस्ट चेंज नहीं होगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये लिस्ट ऐसी की ऐसी रही, इस लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि कब हमारे पास
किस तरह से हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं और किस तरह से हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट को हमने पास तो किया इसमें, लेकिन मैंने क्या किया, एक नई लिस्ट बना दी। अब जब नई लिस्ट बना दी तो ओरिजिनल लिस्ट ऐसे की ऐसे रह जाएगी, राइट। तो ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, बाय रेफरेंस तो पास कर दिया हमने। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने एक रेफरेंस लिया लिस्ट का और उसके जीरो इंडेक्स पे कुछ वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू लिस्ट को पास कर सकते हैं, उसकी किसी इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम पूरी की पूरी लिस्ट को ही चेंज करना चाहे तो हमारी जो लिस्ट है वो ऐसे की ऐसे इंटैक्ट रहेगी, सेफ रहेगी हमारी। तो यहाँ पर यही हो रहा है जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि जब हमने पास किया लिस्ट को तो उसने क्या किया, हमने जो रिसीव किया उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो व्हेन वी पास ए रेफरेंस एंड चेंज द रिसीव्ड रेफरेंस, जो हमने रिसीव किया लिस्ट को उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसका रेफरेंस ही चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास लिस्ट थी, हमारे पास ये लिस्ट थी जिसमें हमारे पास लिखा हुआ था 11, 12, 13, 14 और आगे हमारे पास कुछ कुछ लिखा हुआ था। और हमने क्या किया, इसका एक रेफरेंस था, ठीक है, इसका एक रेफरेंस मान लेता हूँ मैं, इसका 010000, ये इसका एक रेफरेंस था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लिस्ट को ही मैंने एक नई लिस्ट में अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लिस्ट को इसमें अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई लिस्ट बना रहा हूँ। नई लिस्ट बना रहा हूँ तो एक नया रेफरेंस बन जाएगा। इसका रेफरेंस ये मान लेते हैं। अगर दो रेफरेंस हैं तो दो रेफरेंस एक लिस्ट को थोड़ी ना, जैसे कि दो घर हैं और ये एड्रेस है उन घर के, है ना, ये एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, तो दो घरों के एड्रेस क्या सेम हो सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है, एक इस घर का एड्रेस ये हो गया, इस घर का ये एड्रेस ये हो गया, क्योंकि मैं तो नया घर बना रहा हूँ। और जब भी मैं नया घर बनाऊंगा तो वो क्या करेगा, एक नया रेफरेंस क्रिएट कर देगा। जब भी मैं नया घर बनाऊंगा उसका नया एक एड्रेस होगा। और उसी घर में, जैसे कि उस घर में मेरे को दरवाज़ा लगाना है, खिड़की लगाना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो उसको अपडेट कर देगा। उसमें फिर हमारा एड्रेस थोड़ी ना चेंज होगा। मैं घर में कुछ लगवाऊंगा, मैंने घर में कुछ अपडेट करवाया, मैंने नया दरवाज़ा लगवा लिया, तो एड्रेस तो सेम ही रहेगा, सेम ही रेफरेंस रहेगा। मैं घर ही नया बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, घर नया बना दिया, तो घर नया बना दिया तो एड्रेस भी नया हो जाएगा हमारे पास। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास वो लिंक ब्रोक हो जाता है। उस पैरामीटर के साथ जो लिंक है हमारा, वो लिंक ब्रोक हो जाता है। तो हमने क्या क्या कर रहे थे, हम जो ये पैरामीटर दे रहे थे ना, यहाँ पर लिस्ट दे रहे थे, इस लिस्ट के साथ लिंक ही ब्रोक हो गया हमारा। अब इस लिस्ट के साथ हमें मतलब ही नहीं है। फंक्शन बोलता है कि तुम तो पता नहीं क्या कर रहे हो, इस लिस्ट जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है, जो हमारी पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट है, वो बोलेगा कि तुम तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हो, तुम तो नया घर बनाना चाह रहे हो। अगर तुम खिड़की दरवाजे चेंज कर रहे होते तो मैं चेंज करवा देता वो तो, लेकिन तुम तो नया घर बनाना चाह रहे हो, तो नया घर बनाना चाह रहे हो तो मैं उसका क्या करता हूँ, एक नया एड्रेस दे देता हूँ तुमको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नई लिस्ट बना दी। तो यहाँ पर भी सेम ही काम कर रहे थे हम, कि हमारे पास घर था, एक घर का एड्रेस था और हमने एक नया ही घर बनाना चाह रहे थे हम। तो उसने क्या किया कि एक नए घर का एड्रेस दे दिया हमको। तो ये वाला जो एड्रेस है वो ऐसा का ऐसा इंटैक्ट रहा हमारा घर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू का। तो इसमें समझ लिया हमने कि हमारे पास लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से हम रेफरेंस देते हैं उस लिस्ट का। रेफरेंस का मतलब ये है कि हमने उसी ओरिजिनल वैल्यू को पास किया है। जब ओरिजिनल वैल्यू को पास कर रहे होते हैं और उसमें हम कुछ नया नहीं कर रहे होते, जस्ट छोटे मोटे चेंजेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने इसके इंडेक्स पे गए और उस इंडेक्स पर जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो हमने क्या किया, वो लिस्ट को अपडेट कर देगा। लेकिन हम तो नई एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर तो हमने एक लिस्ट ही नहीं बना दी, तो वो क्या करेगा, उसका एड्रेस चेंज कर देगा, उसका रेफरेंस। तो यहाँ से इस लिस्ट का लिंक ब्रोक हो जाएगा, रेफरेंस ब्रोक हो गया। तो अब इस लिस्ट में मैं जो भी चाहे करूँ उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इस लिस्ट को। तो ये ऐसी कैसे इंटैक्ट रहेगी। वीडियो में हमने सीखा कि पास बाय रेफरेंस किस तरह से काम करता है।
और जो हमारा पाइथन है वो मेमोरी में किस तरह से हमारे जो रेफरेंसेस है उसको स्टोर करती है और एक नया लिंक किस तरह से जनरेट करती है। जब भी हम नया वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।